आजकल बरसात का मौसम चालू है और इस मौसम में अक्सर ही हमें सड़कों पर कुछ वन्य जीव दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू इत्यादि। और इन जीवों को देखते ही हम मार देना ही बेहतर समझते हैं। सांप, बिच्छू इत्यादि तो मात्र एक उदाहरण है। हमें कभी भी कोई भी जंगली जानवर कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हम उसे मार देना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल भी आता है, कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्या किलिंग ही एकमात्र सॉल्यूशन है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है विद्या बालन की नई फिल्म शेरनी। ये फिल्म 18 जून 2021 को अमेज़न प्राइम के ऊपर रिलीज हुई है और इसकी अवधि है करीब 2 घंटे के आसपास। इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई दिए हैं विद्या बालन, विजय राज, नीरज काबी, शरद सक्सेना, ब्रिजेंद्र काला, मुकुल चड्ढा, इला अरुण, अनूप त्रिवेदी आदि आदि। साथ ही इसे डायरेक्ट किया है अभी कुछ साल पहले ही न्यूटन जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अमित वी मसूरकर जी ने। कहानी शुरू होते है विद्या विंसेंट नाम की एक नई ऑफिसर की पोस्टिंग से। अपने फील्ड वर्क पर पहुंचते उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ में काम करने वाले लगभग सभी ऑफिसर सिर्फ सरकारी नौकरी के मजे लूट रहे हैं। उनमें से किसी को भी जंगली जानवर या फिर जंगल की नहीं पड़ी है और ना ही वहां पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी से उन्हें कोई लेना देना है। तभी जंगल के आसपास में बसे हुए कुछ गांवों में एक भूखी शेरनी छोटे मोटे जानवरों और इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वन विभाग और आसपास के सभी गांवों में हड़कंप मच जाता है। एक और जहां विद्या विंसेंट वन्य जीवों को जीव समझते हुए ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानीय नेता और स्थानीय शूटर आपस में मिलकर के मौत के बदले मौत की राजनीति करते हुए अपना सिक्का चमकाने की फिराक में होते हैं, जिसके अंदर उनका साथ देता है आलसपन की वजह से सड़ चुका सिस्टम। अब इन सभी के बीच में फंसे हुए जंगल के जीवन का क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म शेरनी। फिल्म के अंदर कुछ सबप्लॉट्स भी साथ साथ चलते रहते हैं, जैसे कि एक मुख्यतः जो सबप्लॉट है वो है पुरुषवाद का। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके अंदर पुरुषवाद को दिखाया जरूर गया है, लेकिन कोई भी एक हार्ड हिटिंग सेंटेंस या फिर हार्ड हिटिंग डायलॉग वहां पर पुरुषवाद के खिलाफ में नहीं बोला गया है, बल्कि बहुत ही एक इंटेलिजेंट वे में विद्या बालन को दिखाया गया है पुरुषवाद के साथ में थ्रू आउट द फिल्म डील करते हुए, जो कि काफी इंप्रेसिव चीज है। साथ ही यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी तंज कसा गया है कि कैसे वो चुनाव के टाइम में एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और लोगों की जो थिंकिंग है उसे चेंज करने का प्रयास करते हैं। ना सिर्फ प्रयास करते हैं बल्कि बहुत हद तक वो लोगों की जो थिंकिंग बनती है उसमें इफेक्ट भी डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जंगल का जो जीवन है उसके बारे में भी विस्तार से बात की गई है कि कैसे इंसान जो है वो जंगल और वहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों को इफेक्ट कर रहा है और कैसे धीरे धीरे करके वो जंगलों को ख़त्म करता जा रहा है, रिसोर्सेज को ख़त्म करता जा रहा है अपने एक विकास के नाम पर। यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है कि चुनाव के समय में सभी नेता जो होते हैं वो लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो ऑन फील्ड जो वर्क होता है वो कुछ भी नहीं होता है। और साथ ही वो जो लोग होते हैं उनके इमोशंस के साथ में वो जो नेता होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं, जो कि चुनाव के नतीजों में दिखाई भी पड़ता है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार कोई जो ईमानदार ऑफिसर होता है, जो ईमानदारी से अपना काम करना पसंद करता है, उसे अपनी फैमिली में और अपनी जो जॉब होती है उसके बीच में सामंजस्य बिठाने में भी काफ़ी समय लगता है, काफ़ी प्रॉब्लम उन्हें वहाँ पर फेस करनी पड़ती है। राइटिंग और स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो राइटर्स की तारीफ करना बनता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी अछूता था और इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी था। और डायलॉग्स जो है उनके अंदर बिल्कुल भी फिल्मी टच नहीं रखा गया है। ज़्यादातर जगह पर रियलिस्टिक जो बोलचाल होती है उसको ही माध्यम बनाया गया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। स्क्रीन प्ले को एकदम रियलिस्टिक रखा गया है और कहीं पर भी फिल्म को कमर्शियलाइज करने की कोशिश नहीं की गई है, ना ही कोई भी ज़बरदस्ती का सीन फिल्म के अंदर ठूसा गया है। कुछ एक जगह पर फिल्म के अंदर हमें हास्य सीन भी देखने को मिलेंगे, हालांकि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी स्लो नज़र आता है। पिक्चराइजेशन और लोकेशंस की बात की जाए तो कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा है। कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लगेगा कि आप खुद मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। कैमरे को बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की गई है, उसको बहुत ही रियलिस्टिक वे में मूव किया गया है। इसके अलावा जो लोकेशंस हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है और उन्हें बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर कैप्चर भी किया गया है। फिल्म के अंदर कुछ एक सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ पर टाइगर को बिना दिखाए ही उसके होने और हमला करने के एहसास को कराया गया है, जिनके अंदर जो कैमरा एंगल और बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है वो काफी इंप्रेसिव है।
परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही। विद्या बालन का काम काफ़ी अच्छा है और उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से अपने कार्य को किया है और अपना जो कैरेक्टर है उसके जुझारूपन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किया है। इसके अलावा विजय राज ने एक ऐसे अध्यापक की भूमिका यहाँ पर निभाई है जो कि निस्वार्थ भाव से जंगल की सेवा करना चाहता है, जिसे उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ में निभाया है। शरद सक्सेना का कैरेक्टर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और शुरुआत में आपको उनका कैरेक्टर जो है काफ़ी कॉमिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है आपको उनके कैरेक्टर से नफरत होने लगती है। इसके अलावा नीरज काबी का जो कैरेक्टर है काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव काम किया है। मुकुल चड्ढा इस बार अपना प्रभाव उतने बेहतर ढंग से नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन अनूप त्रिवेदी और इला अरुण छोटी छोटी भूमिकाओं में भी अपने आप को स्थापित कर जाते हैं। स्पेशल मेंशन की बात करें तो ब्रिजेंद्र काला का जो कैरेक्टर है उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है और उनका जो कैरेक्टर है वो समय समय पर हमें दिखाता रहता है कि कैसे जो सरकारी अफसर होते हैं, जो सो कार्ड सरकारी अफसर होते हैं, वो अपनी सरकारी नौकरी के मजे लूटते रहते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब एक तरीके से बिल्कुल लिचड़ आदमी का कैरेक्टर उन्हें दिया गया है। फिल्म के अंदर जूनियर आर्टिस्ट का काम भी लोकल पीपल से ही कराया गया है और साथ ही कुछ एक दृश्यों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो भी लोकल ही रखे गए हैं, जो कि इस फिल्म को और अच्छे तरीके में प्रेजेंट करता है। साथ ही फिल्म के अंदर एक सीन आता है जहां पर विजय राज जी एक नाटक के थ्रू गांव के लोगों को जागरूक कर रहे होते हैं। वो सीन काफी अच्छा बन पड़ा है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी स्लो है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिल्म में एंटरटेनमेंट की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही फिल्म की जो स्टोरी लाइन है या फिर स्टोरी टेलिंग जो है वो उतना इंगेजिंग नहीं है जितना कि ट्रेलर को देख करके लग रहा था। डायरेक्शन की बात करें तो अमित मसूरकर जी का डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर इस फिल्म के बारे में बात करूं तो ये फिल्म बहुत ही ज़रूरी मुद्दे के ऊपर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक वे में बनाई गई एक फिल्म है और हो सकता है कि आप में से कुछ एक लोगों को ये फिल्म समझ में ना आए या फिर आप इसे बोरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का जो जेनर है वो हिंदी ऑडियंस के लिए काफ़ी नया है। साथ ही जिन लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर देख करके ऐसा लगा है कि ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसी वजह से वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो भाइयों ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नहीं है। लेकिन फिर भी इस फिल्म के कॉन्सेप्ट, रियलिस्टिक फील और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से मैं आपको ये फिल्म एक बार देखने के लिए तो रिकमेंड करूंगा ही। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म के अंदर कोई गाली गलौज या फिर इंटीमेसी नहीं है। हालांकि कुछ एक जगह पर ब्लड वगैरह दिखाया गया है, लेकिन वो सब आप देख सकते हैं। तो ये फिल्म एक फैमिली वॉच है। रहा सवाल मेरी रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए 3 आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।